के बाद दक्षिणा के लिए कहा है। खजाने का जो मालिक था उसे बुलाया, बोले महाराज को 60 भार सोना दे दो। तो विश्वामित्र ने कहा रुको रुको, किनसे कह रहे हो? पागल हो गए हो हरिश्चंद्र क्या? क्यों? अरे बोले ये राज, ये धन, ये दौलत, ये मालिक, ये सब कुछ मेरा हो गया। याद करो तुमने उस जंगल में पूरे शासन की चाबी हमारे हाथ में थमा दी, घोड़े की लगाम भी मुझे दे दी, और आप हमारे कर्मचारियों से सब अधिकार जमा रहे हो। अरे 60 भार सोना हमें देना है तो इस राज्य से अलग हो तुम्हारे पास, वहां से दो। ये तो सब तुमने पहले ही दान कर दिया, अब दान में से दान दे रहे हो, पाप कमाओगे क्या? हाँ, हे राजा ने खजांची बुलवा, आज्ञा कई सोना अब विश्वामित्र और कही दई बात ठिकाने की। विश्वामित्र ने मुस्कुराए के तब कही दई बात ठिकाने की। विश्वामित्र महात्मा बोले हैं सुनो राजन, ओ राजा हो से ठिकाने हैं, ए सेवा किन पे करवाता है, अधिकार तुम्हारो नहीं रहे अब किन पे हुक्म चलाता है, अधिकार तुम्हारो नहीं रहो रे अब किन पर हुक्म चलाता है राजा। हरिश्चंद्र ने जब कहा है कोषाध्यक्ष से, तो विश्वामित्र ने हाथ पकड़ लिया और जवाब दिया है कि पागल हो गए हो राजन, ये धन दौलत माल खजाना तो मेरा हो गया। हरिश्चंद्र ने जब इतने शब्द सुने हैं, पैरों के तले धरती खिसक गई, पैरों के तले धरती खिसक गई, आंखों से आंसू बह आए, होश ही नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूं। हरिश्चंद्र को रोता हुआ निहार करके विश्वामित्र ने कहा क्या हुआ, दिल दुख रहा है क्या? ये तुम्हारे मन में कोई शंका हो रही हो तो पूरा राज्य वापस कर दूंगा, चला जाऊंगा, बड़ा संतोषी महात्मा हूं। हाँ राजन ध्यान रखना, दान देने के बाद यदि तुमने सोच विचार करोगे दुख हो गया तो वो दान नहीं होगा, क्योंकि है दान वही मेरे भैया, और जो दानी ने दुख नहीं माना है। हरिश्चंद्र से विश्वामित्र बोले हे दान भाई मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया, दानी ने दुख नहीं माना है, जो दाना दे तबे दुख बहुत वो दान नाए जुर्माना है।
जवाब दिया है विश्वामित्र महात्मा ने, हे राजन, दान देने के बाद दुख नहीं करना चाहिए। हे दानो भाई मेरे भैया, जो दानी ने दुख नहीं माना है, और दान दे तपे दुख बहुत, बुदान नाए जुर्माना है। पाप कमा रहे हो क्या? हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, भगवान मैं इसके लिए दुखी नहीं हूँ कि मेरा अब सब कुछ चला गया। वो चला गया कोई गलत नहीं गया है, वो अच्छी जगह गया है, मैंने दान किया है। हे भगवान, हमें इसका दुख नहीं है। विश्वामित्र बोले, दुख नहीं है तो फिर रो क्यों रहे हो? रो तो इसलिए रहा हूं कि महाराज अभी कर्जदार भी बना रहा हूं तुम्हारा। सब कुछ चले जाने के बाद भी मेरे ऊपर कर्जा सवार है। क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं? आहा, विश्वामित्र कहने लगे 60 भर सोना और चाहिए ना, अब वो तुम जानो कहां से दोगे। जवाब दिया है, श्रीमन मैं अपनी पत्नी के पास चला जाऊं क्या? क्यों? बोले पत्नी से पूछ कर के आऊंगा। अच्छा, खुद मना नहीं कर सके तो पत्नी से मना करवाओगे ना? समझ गया, जाओ। हरिश्चंद्र कहने लगे, नहीं नहीं, वो मना नहीं करेगी, अर्धांगिनी है। हर पत्नी का यही कर्म है, धर्म है, पति की हर मुसीबत में साथ निभाना। वो हमें कुछ सलाह देगी। बोले सलाह देगी, दान कहां से देगी? बोले बिक जाएंगे। अच्छा, भला कौन लेगा तुम्हें? बोले मैं अकेला नहीं हूं, तो एक पत्नी है, एक बच्चा है। क्या? हाँ। विश्वामित्र कहने लगे, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ बिक जाएगी? हाँ, बिक जाएगी। उसने वचन दिया है, उसने वचन दिया है कि हर मुसीबत में पति का साथ निभाऊंगी। श्रीमन आपकी आज्ञा हो तो पत्नी से पूछ लूं? जाओ, पूछ के आओ। हरिश्चंद्र चले, चला नहीं जाता है, बड़ा दुख है। क्या करूं भगवान, तेरी लीला कैसी है, समझ में नहीं आता। सोच रहे हैं, अरे विधना तेरे खेल रे निराले। सोच रहे हैं महाराज, चलते हुए जा रहे हैं महलों की तरफ। हुआ ऐसा, विधन्ना तेरे खेल रे मेरा ले, तेने कैसे बादर फारे। सहारे अब कहाँ पे लगी है गोरे किनारे। हरिश्चंद्र सोचते हुए जा रहे हैं, रानी के महलों की सीध लगा ली है, चेहरा पर उदासी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं जो गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समा रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ मेरे साथ, समझ में नहीं आता है। धर्म के पीछे मैंने एक महात्मा जी को सब कुछ दे दिया, फिर भी महात्मा जी का कर्ज मेरी खोपड़ी पर सवार रहा। अब क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं? शायद कहीं पत्नी ने भी ठुकरा दिया तो कहीं का नहीं रहूंगा। सोचते हुए जा रहे हैं, आहा, रानी तारा ने अपने पति को जब दूर से आते हुए देखा,
पत्नी ने अपने पति को दूर से आते हुए देखा, बड़ी मन में खुश हुई है। पति को नजदीक आता हुआ जब निहारा तो रानी ने बड़ा सम्मान किया, बहुत सम्मान किया। कितना सम्मान किया एक कभी कल्पना करता है। क्या बता दे पिया, अरे मगन भो हिया खुशी मन भारी। अरे गैया तपिया को ले गई रे के घर में तारा रानी। पत्नी तारा ने पति हरिश्चंद्र को आता हुआ देखा, बहुत सम्मान किया। कितना सम्मान किया एक कभी कल्पना करता है। महाराज को जब आता हुआ देखा, ये सुंदर आसन डारे लेते बैठा रे कंठ हितकारी। ले पंखा ढोरे प्यारे अंगाली थारी। पकड़ कलाई पति अपने की घर आंगन में लेते बैठा रे। अब लईती बिजनिया मोर पंख की ढोरत पति अपनी पे प्यारे। थाली लेके पकवानन की पति अपने के धरी जगह। सम्मान किया है पत्नी ने पति का। रे पंख की ढोरत पति अपने पे प्यारी। थाली लेके पकवानन की निज सैया को रही जमार। रानी को चढ़ो बुखारी। अरे कौन मुसीबत तुला पड़ गई, तेरी रनिया रही समझाई। हरिश्चंद्र की पत्नी ने हरिश्चंद्र को आता हुआ देखा, सम्मान किया। इतना सम्मान किया कि महाराज को आंगन में बिठा लिया, बड़े प्रेम से वार्तालाप करने लगी है। हरिश्चंद्र के चेहरा को जब देखा है रानी ने, आहा होश उड़ गए, होश उड़ गए। पत्नी पति से पूछने लगी, श्रीमन क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हमसे कोई भूल हो गई? ना। फिर हमने कोई ऐसा गलत कदम उठाया है जो तुम्हारे स्वाभिमान पर ठेस पहुंची हो? ना ना। फिर तुम रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? हमने कुछ कहा तो नहीं है ना? नहीं। फिर क्या हुआ? आंखों में आंसू भर के पत्नी पति से सवाल करती है कि किसी कारण से प्रियतम प्यारे और गई तन की बात रूहानी।
पूछ रही है, श्रीमन क्या हुआ, हमसे कोई भूल बन गई क्या? नहीं। फिर तुम रो क्यों रहे हो? पत्नी पति से सवाल करती है। से और चेहरा को ढरक गो पानी। पत्नी सवाल करती है और बोली, क्या भूखा संत गया दर्श जी, क्या भूखा संत गया दर्श, या प्रजा में कोई तूफान उठा, या कोई भूल बनी हमसे और जिससे चेहरा तमकीन हुआ। हरिश्चंद्र की पत्नी ने पूछा, हरिश्चंद्र ने कहा है, देखो रानी मुझे उदास बैठा रहने दो, मैं नहीं चाहता हूँ कि अपना दुख तुम्हें दूं। पत्नी कहने लगी, श्रीमन क्या मेरा अधिकार नहीं है आपके दुख और सुख में साथ देने का? मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ? आप बताते क्यों नहीं हो? क्या हो गया? हमने कुछ कह दिया क्या? नहीं। फिर तुम क्यों रो रहे हो? बताओ तो सही। हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, देखो रानी तुम्हें तो पता है मैं दान कितना करता हूँ। हाँ, क्या हुआ? कोई भूल हो गई क्या? नहीं नहीं, भूल नहीं हुई है। फिर तुम्हें क्या बताऊं, एक संत दरवाजे पर आ गया है। संत? हाँ, उसने पूरा शासन मांग लिया, सब कुछ मेरा चला गया। पत्नी कहने लगी, पागल हो गए हो? एक महात्मा जी को दान कर दिया और इस बात पर तुम उदास हो गए? तो तुमने कोई गलत थोड़ी नहीं किया। मतलब? अरे तुमने दान ही तो किया है ना। बोले रानी दान सब कुछ चले जाने का दुख नहीं है, तो दुख तो सिर्फ इस बात का है कि 60 भार सोना फिर उसे अलग से चाहिए। अब क्या करूं, सब कुछ चला गया, 60 भार सोना कहां से दूंगा? पत्नी कहने लगी, तो अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है श्रीमन। हरिश्चंद्र कहने लगे, क्या रानी तुम मेरे साथ में बिक जाओगी? हाँ। तारा कहने लगी, तुम तो महाराज ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं किसी और की पत्नी हूँ। अरे तुम्हारी पत्नी है, बेचना तो बहुत बड़ी बात है, शरीर के टुकड़े टुकड़े करा देना फिर भी मना नहीं करूंगी, बेच दो। पति के साथ दुख और सुख में साथ निभाना पत्नी का धर्म बनता है।
हरिश्चंद्र की पत्नी बिकने के लिए तैयार हो गई। और आजकल की अगर कोई पत्नी होती और पति कहता कि महारानी हमने महात्मा जी को सब कुछ दे दिया, क्या तुम मेरे साथ में बिक सकती हो? तो सीधो से जवाब मिल, तो एक काम करियो, 2 लाते महात्मा में दियो, कुआं में ढकेल दियो, ऊपर से तुम मत जाइयो, हमारे बस्ते बाहर है। आजकल की पत्नी का यही जवाब होता सीधा सा। शाम को खाना भी मुश्किल होता उसका। भगवान बचावे आजकल की पत्नी से। जितनी भी पढ़ी लिखी पत्नियां हो गई हैं उतना ही पति, छोड़ो क्या करना, समझो सब समझदार है। मेरा कहने का मतलब है कि एक कवि कल्पना करता है कि आजकल पत्नी भी